अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। कराची के मीर रजा अली केस में अपडेट सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं और बड़ा क्लियरली तौर पर देखा भी जा सकता है। 27 जुलाई की रात को वेफ्लेक्स के किचन में के एक ड्रॉ में से मीर रजा अली सिक्योरिटी गार्ड की गन निकालते हैं। टाइम ऐसा है, स्टाफ मौजूद नहीं है, गन निकाली, लाइट्स ऑफ की, अपनी वाइट सिटी में रखी और जनाब सीधे अपने घर चले गए। वालिदा, वालिद और इनकी एक बहन है, उनके अकाउंट्स में कुछ पैसे ट्रांसफर किए। अब ये जो पैसे कुछ ट्रांसफर किए हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये इनका माजी का मामूल था, ये भेजते होते थे। तकरीबन हम अपने टॉपिक की तरफ आए तो मैं आपको बताऊं कि लगभग कोई फजर का टाइम 4 बजे का ये वक्त था कि ऑनलाइन एक राइड बुक करवाई और फिर निकले। अब रूटीन में ये स्मार्ट वॉच रिस्ट पर पहनते थे, अब वो कोई ना इन्होंने पहनी। रूटीन में वॉलेट साथ जाता था, उस दिन कोई ना गया, वॉलेट भी घर छोड़ दिया और ओनली 1000 रुपीज यानी 1000 रुपए लिए मोबाइल पकड़ा और गाड़ी की तरफ जा रहे हैं निकलने के लिए कि वालिदा कहती हैं किधर जा रहे हो तुम इस टाइम, इतनी सुबह सुबह, खैर तो है बेटा? तो जवाब आया जी बिल्कुल, मैं 10 मिनट का एक काम है, बड़ा जरूरी पड़ गया काम। तो वो किया और यूं करके 10 मिनट में वापस घर आता हूँ, कहा और चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, बहुत बड़ा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जनाब के इनके पास अपनी गाड़ी मौजूद है, इसके बावजूद ऑनलाइन राइड बुक करवाई, आखिर क्यों? तहमीना शेख की जानिब से क्वेश्चन मार्क। अब बाइकिया ऐप के जरिए से व्हाइट कलर की एक ऑल्टो बुक करवाई गई थी जिस पर ये गए थे। गाड़ी में बैठते साथ ड्राइवर से ये कहा कि यार जरा तेज चला लो, स्पीड चला लो, मेरा बड़ा जरूरी काम है, मुझे पहुंचना है मौके पर। ड्राइवर अपनी जबान में जवाब ये देता है, छोटा सा तो डब्बा है साहब, जितना चला सकता हूँ चला रहा हूँ, इससे ज्यादा स्पीड अब मैं लगा नहीं सकता। ये भी कहा रास्ते में कि ब्लूटूथ तो ये जरा मेरा मोबाइल के साथ अटैच करूँ ना। ड्राइवर ने कहा ये मैं कर देता हूँ। उसने मोबाइल पकड़ा, ब्लूटूथ अटैच किया और फिर इन्होंने सॉन्ग्स लगाए और वो सुने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में 60% हेल्प आउट होंगी। और फिर राइडर ने मीर रजा अली को वेफ्लेक्स के किचन के बाहर उतारा और राइड के पैसे लेकर चला गया। एक और सीसीटीवी फुटेज भी जनाब सामने आई है और उसमें बड़ा क्लियरली देखा जा सकता है कि मीर रजा अली खुद अपना मोबाइल थ्रू कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। और ये वही जगह है जहां से पुलिस के मीर रजा अली के कत्ल के बाद इसका मोबाइल भी बरामद हुआ था। ये वही एग्जैक्ट जगह थी। आप खुद अपना मोबाइल फेंक रहे हैं तो यहाँ से तो ये बात बड़ी साफ सुथरे अंदाज में क्लियर हो जाती है कि ये कहा जा रहा था कि कातिलों ने करवाया और फिर उन्होंने मोबाइल फेंका। नो नेवर, ये तो क्लियर हुआ कि मोबाइल खुद फेंका। अब ये तमीना या कोई और नहीं बल्कि सीसीटीवी फुटेज खुद बता रही है जिसको इनकार किया जा नहीं सकता। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि वेफ्लेक्स जो एक फूड ब्रांड है, इसकी टोटल 4 ब्रांचेस हैं। ये कारोबार बिल्कुल मीर रजा अली करते थे, इसके साथ साथ भी कुछ और करते थे और जो कुछ और करते थे वो क्या था? वो था डिजिटल करेंसी का बिजनेस। अब तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए उधार लेकर अपने दोस्तों के, यारों के इन्होंने अपने इस डिजिटल करेंसी के काम में इन्वेस्ट करवा रखे थे और ये कहा था कि इसका आपको मिलेगा प्रॉफिट। अब हुआ क्या? हुआ ये कि प्रॉफिट तो ना आया, अलबत्ता 7 to 8 करोड़ रुपीस का लॉस हो गया, वो डूब गए। अब यहाँ पर मसला ये है कि दोस्तों के पैसे हैं, उनको प्रॉफिट भी देना है, उनको पैसा भी वापस करना है, अपना भी काम डूब गया, मामलात हालात बिगड़ गए। अब जिनकी इन्वेस्टमेंट थी वो कहें प्रॉफिट दे दो, ये जनाब कहाँ से प्रॉफिट दें? हालात तो बहुत टाइट हो गए इनके भी। पुलिस ने मीर रजा अली के कुछ दोस्तों को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने बताया कि कुछ अरसा से मीर रजा अली बहुत परेशान था अपने डिजिटल करेंसी के कारोबार में नुकसान की वजह से और हमसे 2 से 3 करोड़ रुपए उधार मांग रहा था, लेकिन हमने उसे उधार नहीं दिया था। अब मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर यह तासुर फैल चुका है, वो तमाम के तमाम जनाब हजरात जिनका 7-8 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करवा रखा था, उनमें से किसी ने कराया और फेंक दिया चूंकि उनके पैसे वापस नहीं किए थे।
आगे चलते हैं। एडिशनल आईजी सिंध हैं आजाद खान साहब, उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बना दी है। ये 3 रुकनी कमेटी किन अफसरान पर मबनी है, सुन लीजिए। वो है जनाब समीउल्लाह सुमरो, SSP SIU। नंबर 2 जुबैर नजीर, SSP डिस्ट्रिक्ट पुलिस। नंबर 3 उस्मान सैदोज़ई, SP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट। ये 3 ऑफिसर्स हैं जिन पर ये कमेटी तश्कील दी गई है, मबनी है, जो कि आगे इस केस को लेकर चलेगी। 0 से इस केस की इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया गया। सबसे पहले माँ बाप से पूछगिछ की, मालूमात ली, जनाब क्या कहना चाहते हैं, किस पर शक है, मामला क्या है, हुआ क्या था, गया कब था, टाइम क्या था, खाया क्या था, दुश्मनी किससे थी, लेन देन किससे था, लास्ट कॉल किसकी थी, बैठा किसके पास था, मोबाइल किसी ने देखा था, कौन सा दोस्त था, ऐसे बहुत से सवालात होते हैं। और फिर पुलिस टीम ने जहां से मीर रजा अली की लाश मिली थी उसी जगह का फिर से मुआयना किया ताकि कोई सबूत मिल जाए, कोई चीज हाथ लग जाए, कोई माचिस, कोई सिगरेट, कोई लाइटर, कोई मोबाइल, कोई और चीज, कोई रुक्का, कोई कागज, इसे कहते हैं जाए वकुआ, यानी जहां पर वकुआ होता है वहां का मुआयना करना। आपको ये बता दूं कि 3 तलवार चौक आज भी एहतजाज जारी है। उन एहतजाजियों में दोस्त, अहबाब, जानने वाले, बिजनेसमैन, सिविल सोसाइटी। अब एहतजाज का मतलब ये होता है कि इंसाफ चाहिए, और इंसाफ का मतलब ये होता है कि पुलिस हरकत में आए, और पुलिस हरकत में आने का मतलब है कि जाके मुलजिम पकड़े। लेकिन हम अभी तक उस पॉइंट पर खड़े हैं जिसमें कमेटी भी बन गई है, आला अफसरान भी शामिल हैं, हाईलाइट्स भी हो गया है, मगर हमने अभी तक चूहा पकड़ा नहीं है, वो बिल से बाहर आया नहीं, यानी मुलजिमान। थैंक यू सो मच।